नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 4 अगस्त 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, अगाती द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है। ये पहला आंसर सी हो जाता है आपका। अगला प्रश्न है, बोको हराम आतंकवादी संगठन किस देश से संबंधित है? ये आपका नाइजीरिया में मुख्य रूप से कार्य करता है और इसके जो आसपास देश है वहाँ पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 अक्टूबर यानी गांधी जी की जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अब हम चलेंगे अपने आज के समाचार पत्र की तरफ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कट ग्रेचुटी पीरियड टू 1 ईयर पैनल। तो जो एक संसदीय समिति बनाई है लेबर पर, जो सोशल सिक्योरिटी कोड तैयार हो रहा है। वास्तविकता ये है, देखिए हमारे यहाँ 44 श्रम कानून हैं जो काफ़ी जटिल बना देते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होते हैं और जो श्रमिक हैं उनको भी अधिकार। तो मतलब इतना जटिल प्रक्रियाओं को समेट कर 4 कोड में बांटने का निर्णय लिया है सरकार ने। तो उसी के क्रम में एक जो है हिस्सा जो सोशल सिक्योरिटी के संबंध में रहेगा, उसको ऐसे सभी कानूनों को समेट के एक कानून का रूप दिया जाएगा जिसको सोशल सिक्योरिटी कोड बताया गया। तो इस कोड के सुझाव देते हुए संसदीय समिति ने कहा है कि जो ग्रेचुटी पीरियड अभी तक 5 साल का होता है। ग्रेचुटी क्या होती है कि जैसे आप रिटायरमेंट के दौरान जो आप लाभ पाते हैं या फिर आप सर्विस छोड़ते हैं तो आप लमसम मनी कुछ पाते हैं, तो ये अभी इसका न्यूनतम सेवा वर्ष 5 वर्ष सेवा करने के बाद ही आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे इनफॉर्मल सेक्टर जहाँ पर कम समय के लिए एम्प्लॉयड रहते हैं, तो ऐसे में उनके बेहतरी के लिए ये करना चाहिए कि जो ग्रेचुटी पीरियड की कंडीशन है वो 1 साल कर दी जाए। इससे अधिक से कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट सेट्स आउट रूल्स फॉर योगा क्लासेस जिम्स। तो योगा क्लासेस जो जिम्स को अभी खोल दिया गया है, लेकिन इसके लिए कुछ नए कानून नए पैमाने जारी किए गए हैं। जैसे बताया गया है, कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस रहे, 2 जो योगा करते हुए व्यक्ति रहें, और योगा ये सब चीज़ें ओपन स्पेसेस में किया जाए, और जिम्नेजियम में प्रॉपर मास्क वगैरह का प्रयोग किया जाए। तो इस तरह से मतलब जिम्नेजियम वो योगा भी जारी किया जाए, लेकिन कोरोना के जो संक्रमण है उसको कम करने के लिए ये सब कदम उठाना आवश्यक है। अगली न्यूज आर्टिकल है, स्पेसएक्स विथ नासा क्रू इज बैक होम। तो अभी 45 वर्ष बाद ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने जो उसके एस्ट्रोनॉट्स थे उसको जल में उतारा है, सीधे स्प्लैश डाउन किया है। फ्लोरिडा जल क्षेत्र है वहाँ पर। तो जो वहाँ अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, इसका नाम है स्पेसएक्स। इसने नासा के जो क्रू मेंबर्स यानी जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर गए थे, उनको अपने विमान की मदद से नीचे उतारा है, फ्लोरिडा में के जल भाग के पास उतारा है। इससे पहले 1975 जुलाई 24 को सोवियत मिशन, यूएस का और सोवियत का संयुक्त मिशन था जिसका नाम था अपोलो सोयूज। उसमें ये चीज़ें मतलब ये संभव हुआ था कि उसको जल में उतारा गया था। इससे बताया जा रहा है ये स्पेसएक्स के लिए काफ़ी बड़ी छलांग है, और इससे अब बताया जा रहा है कि अब जल्द ही अगले वर्ष तक संभावना ये है कि स्पेस टूरिज्म भी स्टार्ट कर देगा। स्पेस टूरिज्म क्या है? स्पेस टूरिज्म वह है प्रक्रिया कि जिसमें जो लोग खुशी के लिए या टूरिस्ट पर्पज़ वो स्पेस की यात्रा करने जाते हैं और पेमेंट करते हैं उसका। तो ये स्पेस टूरिज्म के लिए भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। पलानी स्वामी रिजेक्ट्स 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं ई के पलानी स्वामी, इन्होंने कहा है कि जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है इसको हम नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। इन्होंने पुराने उदाहरण भी दिया कैसे 1965 में इसके खिलाफ काफ़ी आंदोलन चले थे जब 3 लैंग्वेज फार्मूला की चर्चा की गई थी। और फिर 1968 में इसके खिलाफ तमिलनाडु की मद्रास की लेजिस्लेटिव असेंबली में इसके खिलाफ एक लेजिस्लेशन भी पास हुआ था, एक रिजोल्यूशन भी पास हुआ था। 1986 में जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के एमजी रामचंद्रन, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था 2 लैंग्वेज फार्मूला के सपोर्ट में, यानी कि केवल 2 लैंग्वेज पढ़ाई जाए। और जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रही हैं तमिलनाडु की जयललिता जी, उन्होंने भी कहा है ज़बरदस्ती दक्षिणी राज्यों पर हिंदी को इम्पोज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इन सभी चीज़ों का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि हम भी 3 लैंग्वेज फार्मूला को अप्लाई नहीं करने देंगे, हिंदी को हम ज़बरदस्ती दक्षिण राज्यों में अप्लाई नहीं करेंगे। इसके जवाब में हमारे मंत्री जी ने कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ये हिंदी को ये चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं की जा रही हैं, इसमें हिंदी कहीं पे कंपल्सन नहीं दिखाया जा रहा है। ये जो भी होगा सबकी सहमति से होगा, और 3 लैंग्वेज फार्मूला में हिंदी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये बात बताई जा रही है। अगली न्यूज आर्टिकल है, 55% ऑफ स्टूडेंट्स नॉट यूजिंग एनी फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी CSC सर्वे। जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है CSC, इसने एक सर्वे कराया जिसमें ये पाया गया कि 55% ऐसे जो पढ़ने वाले छात्र हैं जो किसी प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी नहीं यूज़ कर रहे हैं। इनसे पूछा गया कि जैसे कौन से बालक हैं जो वॉकिंग
करते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम चुनते हैं, जैसे साइकिलिंग के माध्यम से, इन सब चीज़ों के माध्यम से। तो ऐसे सर्वे में अभी बताया गया है कि मतलब 55% जो स्टूडेंट्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग नहीं करते किसी भी रूप में। अगली न्यूज आर्टिकल है राखीज टाइड टू ट्रीज इन अरावलीज। तो जो अरावली पहाड़ियाँ हैं आपका जो गुरुग्राम क्षेत्र में, वहाँ की जो अरावली पहाड़ियाँ हैं उन पे कुछ महिलाओं ने एक राखी सिंबॉलिक रूप से राखी बांधा और प्रण लिया कि इनकी रक्षा की जाए। अरावली पहाड़ियाँ आपको बता दें तो ये राजस्थान से, ये काफ़ी पुरानी पहाड़ियाँ हैं। इनका विस्तार राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली जैसे पूरे फैला हुआ है, लेकिन अपरदन की वजह से दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में ये ना के बराबर की ऊंचाई रह गई है। तो काफ़ी अरावली पहाड़ियाँ काफ़ी जो है खतरे में है अपरदन की वजह से और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो अभी जो इस पे जो पेड़ हैं इनकी भी रक्षा का प्रण किया है राखी बांधकर महिलाओं ने। CIIT स्लैम्स BCCI फॉर स्पॉन्सर। तो जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है उसने गृह मंत्रालय को लिखा है, एक आदेश, एक निवेदन किया है कि जो BCCI IPL कराने जा रही है उसका स्पॉन्सर एक चाइनीज़ कंपनी वीवो है, जो कि अभी वर्तमान पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि हमसे चाइना के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और हम चाइना को इकोनॉमिक लाभ पहुंचाने का प्रयास करें तो ये गलत ही है। ये देखा हमने चाइना के संबंध में न्यूज़। अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी रमेश कुमार टेक्स चार्ज एट आंध्रा SEC। तो जो रमेश कुमार थे ये इनको आंध्र प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त पुनः रूप से इनको नामित किया गया है। क्या हुआ था, ये रमेश कुमार पहले भी जो है आंध्र प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे, लेकिन जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उनका इरादा था कि अभी चुनाव कर दिए जाएं, लेकिन इन्होंने कोविड-19 सिचुएशंस को देखने के लिए जो आपको पंचायत इलेक्शन से उनको टाल दिया था, जिसके बाद जो है चीफ मिनिस्टर में और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर में दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा था। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया। उस ऑर्डिनेंस में ये किया काम कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनका कार्यकाल 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया। तो ऐसा करने पर रमेश कुमार का कार्यकाल खत्म हो गया और उनको हटा दिया। लेकिन फिर जो है जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने इसको गैरकानूनी बताया और अभी उनको कोर्ट ने फिर से जो है अपॉइंट करने का आदेश दिया। तो अभी गवर्नर ने उनको रीअपॉइंट किया है। तो रमेश कुमार काफ़ी विवादों में थे, अभी आंध्र प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर फिर से नियुक्त हुए हैं। तो ये संभावित प्रश्न हो सकता है परीक्षाओं में आपका। अगला प्रश्न है अगला न्यूज आर्टिकल है अयोध्या डिस्प्यूट इज़ ओवर विल अटेंड पूजा लिटिगेंट। तो जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से अयोध्या मामले पर लिटिगेंट थे, इनका नाम इकबाल अंसारी है, इनको अयोध्या में भूमि पूजन के लिए आमंत्रित भी किया गया है। तो इन्होंने कहा है कि अब अयोध्या विवाद जो था वो समाप्त हो चुका है और हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, हमको वहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से हमको वहाँ का इन्विटेशन मिला है और हम प्रधानमंत्री जी को एक राम नामी स्टॉल गिफ्ट करेंगे और रामचरितमानस की एक प्रति भी गिफ्ट करेंगे, ये कहा इकबाल अंसारी ने। अगली न्यूज आर्टिकल है नॉर्मल एप्लीकेंट्स वर्किंग विदाउट 4G इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जो बताया जा रहा है काफ़ी अभी 4G वहाँ पर बैन है जम्मू कश्मीर में। इस पर काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के द्वारा। तो जो वहाँ के अभी पुलिस के मुखिया हैं वो उन्होंने बताया है कि जो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में बिना 4G के भी जो आवश्यक सुविधाएं हैं इंटरनेट की वो सारी चल रही हैं, नेसेसरी एप्लीकेशंस। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये बात उन्होंने सुझाव दिया है। अब हम अगली न्यूज़ आर्टिकल की तरफ चलेंगे। पुणे फर्म्स गेट नोट फॉर वैक्सीन ट्रायल्स। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये पुणे बेस्ड फर्म है, इसको अभी जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन डेवलप कर रही है उस वैक्सीन का फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल के लिए यहाँ पर उसको जो है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा उसको नोट मिल चुका है। तो ये बताई जा रही है इस न्यूज़ आर्टिकल में। अब जो है ये ट्रायल कर सकेगी। गवर्नमेंट इशूज़ ड्राफ्ट पॉलिसी टू रैम्प अप डिफेंस एक्सपोर्ट। तो गवर्नमेंट ने रक्षा क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई ड्राफ्ट पॉलिसी लॉन्च की है। इसका नाम है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी DPEPP 2020। इसमें उद्देश्य क्या रखा गया है कि $25 बिलियन या फिर 1,75,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया जाएगा 2025 तक, जिसमें एरोस्पेस एक्सपोर्ट भी रहेंगे $5 बिलियन तक के। अभी वर्तमान स्थिति देखा जाए तो जो लगभग हमारे में रक्षा खरीद होती है 60% हम लोग घरेलू संस्थानों से खरीद करते हैं और इसमें 2 पार्ट्स होंगे। जो ये रक्षा उत्पादों का निर्यात के नियम बनाया जा रहा है, जो
पॉलिसी बनाई जा रही है, इसमें मुख्यतः आपका प्रथम भाग होगा जो रक्षा उत्पादों का निर्यात होगा, दूसरा एरोस्पेस इंडस्ट्री। एरोस्पेस इंडस्ट्री क्या होता है? जो वायुयान संबंधी होते हैं। तो एयरक्राफ्ट बिल्डिंग का जो काम होगा ये चीज़ इसमें संबंध में एक्सपोर्ट होगा। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहाल होगा। हेलीकॉप्टर्स का निर्माण होगा। इंजन मैन्युफैक्चरिंग होगी। एमआरओ वर्क होगा। इन सभी काम को हम जो है सर्विसों को एक्सपोर्ट करेंगे इस पॉलिसी के अंतर्गत। एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इज़ नॉट कंटेम्प्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं प्रशांत भूषण, इन्होंने जो है ये कहा था, एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में कुछ ये बातें कही थी कि जैसे अभी डेमोक्रेसी कुछ दिनों में लगभग डिस्ट्रॉय होती जा रही है। और इसमें इन्होंने बताया कि जो विगत 4 CJI हैं उनका भी काफ़ी हद तक हाथ रहा है। कहने का मतलब इन्होंने डेमोक्रेसी का मतलब अपना विचार अभिव्यक्त किया। इसके बाद इनके ऊपर कंटेम्प्ट फाइल कर दिया गया, कंटेम्प्ट केस, कि आपने न्यायालय की अवमानना की है। तो अभी इन्होंने अपने पक्ष में बचाव में कहा है कि अपने विचार की प्रस्तुति कोई कंटेम्प्ट नहीं हो सकता है। तो कंटेम्प्ट हम समझेंगे तो कंटेम्प्ट यानी अवमानना है। अवमानना 2 प्रकार की हो सकती है जब न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे। एक सिविल अवमानना, एक होता है क्रिमिनल अवमानना। सिविल अवमानना का मतलब ये हुआ कि आप जो है किसी भी न्यायालय की बात को, उसके आदेश को, उसका पालन नहीं करते हैं, ये सिविल अवमानना है। लेकिन जो क्रिमिनल अवमानना है उसमें क्या होता है कि आप किसी न्यायालय की छवि को धूमिल करते हैं, उस पर कोई दाग लगाते हैं, उस पर कोई आरोप लगाते हैं, या फिर उसकी प्रक्रिया में कार्य करने में बाधा उत्पन्न कराते हैं। तो 2 प्रकार की अवमाननाएं होती हैं। तो अभी प्रशांत भूषण के ऊपर अवमानना का केस चल रहा है, इन्होंने जवाब दिया है। अगली जो आर्टिकल है MGNRGS रनिंग आउट ऑफ फंड्स। तो जैसे MG नरेगा जो अभी वर्तमान में जो लॉकडाउन से वापस गांव की तरफ लौटे किसान हैं आपके और जो श्रमिक हैं उनके लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। तो ऐसे में बताया जा रहा है अभी जो आपका 2 ही महीने हुआ है, 2 महीने पूर्ण हुआ है नए वित्तीय वर्ष का, और लगभग 50% जितना एलोकेशन है वो अभी यूज हो चुका है। और ये चीज़ बताई जा रही है। तो अभी कैसे इसको रिकवर किया जाए, कैसे इसको कंटिन्यू किया जाए, नए नए काम इसमें जो है जोड़े जाएँ और इसके लिए फंड अवेलेबल करा जाए ताकि MG नरेगा काम करता रहे। प्रेसिडेंट सेलिब्रेट्स रक्षाबंधन विद नर्सेज। तो जो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, इन्होंने जो हमारी मेडिकल स्टाफ हैं उनसे, जो नर्सेज हैं उनके साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। इनको थैंक्स गिविंग एक तरह से कहेंगे आप इसके रूप में दिया कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका उत्साहवर्धन भी हो। ये हमारे वर्तमान में आप देख रहे हो कितना महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं हमारे जनजीवन के लिए। अगली न्यूज आर्टिकल है 29 किल्ड इन IS रेड ऑन अफगान प्रिजन। तो अफ़गानिस्तान में अभी जैसे कि जो वहाँ का तालिबान और अफ़गानिस्तान सरकार 2 में विवाद चलता है, जो कि अभी बात करने के लिए भी सहमत हो चुके हैं। तो अभी अफ़गानिस्तान सरकार ने, आपने पहले भी 1-2 दिन पहले न्यूज़ पढ़ा होगा कि लगभग 200 तालिबान सोल्जर्स को छोड़ा था। तो यानी कि धीरे धीरे शांति व्यवस्था आगे बढ़ रही थी। लेकिन वहाँ पे इन दोनों के अलावा एक थर्ड एक्टर भी है जो इस्लामिक स्टेट, तो ये भी अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है। तो अभी इसने क्या किया, जो अफ़गानिस्तान की एक जेल है उसमें हमला कर दिया, लगभग 29 लोगों की मार डाला, ये बात बताई गई है। अगली न्यूज आर्टिकल है मास प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन 2021 रसिया। तो रूस ने कहा है कि जो हमारी वैक्सीन हमने डेवलप किया उसको 2021 के शुरुआत में ही हम जो है मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, तो ये बात बताई गई है। रूस काफ़ी आगे चल रहा है वैक्सीन डेवलपमेंट में, ऐसा रूस का कहना है। और हम पहले भी न्यूज़ अगर ऐड करें तो जो पहले की न्यूज़ है, जो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र हैं डॉक्टर फॉसी, उन्होंने कहा है कि रूस जो है अच्छे से इसका टेस्टिंग नहीं कर रहा है और जल्दबाजी के चक्कर में ये वैक्सीन को बता रहा है कि हम डेवलप कर लिए हैं, जो कि विश्व भर के लिए खतरा हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को हमको न्यूज़ को एनालाइज करना है, क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये समय आने पर हमको चीज़ों को इसको ट्रैक करते रहना है। अगली न्यूज आर्टिकल चाइना सस्पेंड्स ट्रीटी विद न्यूजीलैंड। तो चाइना ने अभी न्यूजीलैंड के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो थी हांगकांग की, इसको सस्पेंड कर दिया है। तो अभी जानते होंगे आप, हांगकांग विवाद काफ़ी गंभीर हो चुका है क्योंकि चाइना ने नया सिक्योरिटी लॉ पास किया हांगकांग में, जिसमें हांगकांग की स्वतंत्रता रिस्ट्रिक्ट होती है। और इस पे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूजीलैंड, इन देशों ने विरोध जताया है। इसके बाद ही इसके प्रतिक्रिया के रूप में चाइना ने जो है ऑस्ट्रेलिया से भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी रद्द कर दी है और अभी न्यूजीलैंड से भी इसको रद्द कर दिया। ट्रंप गिव्स माइक्रोसॉफ्ट 45 डेज टू क्लिंच डील। तो जो टिकटॉक कंपनी है, जो चाइनीज़ कंपनी बाइट डांस की इसकी पेरेंट कंपनी है, इस पर क्लेम लगता रहता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ डाटा शेयर करती है और ये काफ़ी डाटा इशू
क्रिएट करती है। तो ऐसे में अमेरिका ने कहा है कि या तो आप अपना जो अपनी कंपनी है टिकटॉक है किसी अमेरिकी कंपनी को बेच दो, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट को बोला है कि आप खरीदो, अन्यथा अगर 45 दिनों के भीतर आपने नहीं बेचा तो हम आपकी कंपनी को बैन कर देंगे यूएसए में रन करने से। तो ये काफ़ी चुनौती वक्त रहा है टिकटॉक के लिए। एन आयरिश नोबल विनर जॉन ह्यूम डेड। तो जो एक आयरलैंड के नोबल शांति पुरस्कार विजेता 1998 के रहे हैं, इनका नाम जॉन ह्यूम था। इनकी अभी मृत्यु हो चुकी है। इनको नोबल शांति पुरस्कार मिला था आयरलैंड, जो कि ब्रिटेन का पड़ोसी देश है, उसमें शांति स्थापित करने के लिए। अब हम चलेंगे इकोनॉमिक सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 4th स्ट्रेट मंथ जुलाई PMI। तो जुलाई का जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, ये बता रहा है कि जो हमारा उत्पादन क्षमता है वो अभी चौथे महीने भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए तो वो अभी उसमें पिछले वर्ष के आंकड़े को नहीं छू पा रहा है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या है? ये आपका एक पैमाना है जो बताता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में कितना ग्रोथ हो रही है, हमारे इंडस्ट्रीज़ की एक स्थिति बताता है। इसका पैमाना 50 होता है। अगर 50 है परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स, इसका मतलब ये नॉर्मल है। अगर 50 से ऊपर है इसका मतलब ग्रोथ हो रही है, 50 से कम हुआ है इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यूरोजोन मैन्युफैक्चरिंग रिटर्न्स टू ग्रोथ इन जुलाई। तो जो यूरोपीय क्षेत्र है उसमें जो है अभी जो यूरोजोन क्या है? ऐसे देशों का समूह यूरोप में जहाँ की कॉमन करेंसी यूरो है। तो ऐसे में अभी जो है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ वापस आ चुकी है जुलाई में, यानी कि ठीक से चल रही है। ये चीज़ हमने देखा। तो ये हमारी थी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। एक न्यूज़ और है, अभी ऐड कर लेते हैं। रिपोर्ट ऑन लियोपार्ड साइटिंग सून। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बताया है कि जो है अभी हम जो तेंदुए हैं उनकी भी जनगणना कर रहे हैं। तेंदुआ आपको बता दी ये IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। अभी तेंदुए की जनसंख्या 12,000 से 14,000 लगभग है, 2014 में जो आंकड़े पेश किए गए थे। अभी नए आंकड़े फिर से पेश करने वाली है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके लिए जो है इसीलिए आर्टिकल आया है। तो हमको ट्रैक करते रहना। अभी नया डाटा है जल्द ही हम लोग के सामने आएगा। तो अभी देखे होंगे आपने कि जो टाइगर सर्वे हुआ था वाइल्ड, और उसी के साथ लेपर्ड का भी सर्वे हुआ था। कैसे होता है सर्वे? इसमें कैमरा ट्रैप्स लगा दिए जाते हैं, कैमरा से फ़ोटो खींच ली जाती है फॉरेस्ट एरियाज़ में, और जो रिपीट फ़ोटोज़ होती हैं उनको हटा दिया जाता है, और उसके बाद इस तरह पे काउंटिंग कर दी जाती है। तो अभी जो सर्वे हो चुका है इसका नया डाटा जल्द ही आने वाला है। हमको ट्रैक करना है लेपर्ड तेंदुआ का क्या स्थिति है हमारे यहाँ। तो लेकिन कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई है कि जो ये आपका प्रोसीजर है इनका काउंटिंग करने का, ये सही नहीं है, क्योंकि ये ना कि केवल जंगलों में रहते हैं बल्कि ह्यूमन हैबिटेट्स में भी रहते हैं टाइगरों के अलावा। तो टाइगर और लेपर्ड की एक साथ सेंसस करना आसान नहीं होगा, और ये सही आंकड़े भी नहीं पेश करेंगे, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो अभी हम इस आंकड़े का इंतजार रहना चाहिए। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। अब इस बेस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारे हैं, अरावली पहाड़ियों का विस्तार किस राज्य में नहीं है? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली। आंध्र प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त ACC जो हाल ही में विवादों में थे, कौन पुनर्नामित हुए हैं? मनोज कुमार, N रमेश कुमार, सुनील अरोड़ा, इनमें से कोई नहीं। लियोपार्ड यानी कि तेंदुआ का IUCN स्थिति क्या है? लिस्ट कंसर्न, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।